3 चीजें हैं। बाकी बंदा गुनाह करता है, हो सकता है अल्लाह माफ फरमाए, कयामत के दिन पकड़ हो जाए। बंदा नेकी करता है, हो सकता है अल्लाह बदला न दे, कयामत के दिन दे। लेकिन 3 ऐसे काम है बंदा दुनिया में करता है, मरने से पहले अल्लाह उसका बदला अता फरमाता है। कौन कौन से? नंबर 1, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जो अदब करता है मौत बाद में आती है, अल्लाह अदब का बदला दुनिया में उसे जिंदगी में अता फरमाता है। 1 नंबर 2, जो माँ बाप की खिदमत करता है, उनका अदब एहतराम करता है, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं मैं गारंटी देता हूं मौत बाद में आएगी, अल्लाह उसका बदला दुनिया में पहले अता फरमाएगी। ये याद रखो। और दूसरा, जो बेअदबी करता है मौत बाद में आती है, सजा पहले मिलती है। जो माँ बाप को रुस्वा कर देता है, माँ बाप को घर से निकाल देता है और माँ बाप को सताता है, तकलीफें देता है, तो फिर मरता बाद में है, उसकी सजा पहले मिलती है। इसलिए साहिबो, आज यही हमारे मुर्शिद है जो हमारे घर में बैठे हैं, जिनके चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, जिनके पास ज़ियारत के लिए जाने से अल्लाह गुनाह माफ फरमाता है, जिनको खिदमत करने की वजह से अल्लाह बंदे की मग़फ़िरत भी फरमा देता है। प्यारे मुस्तफ़ा ने जन्नत की भी गारंटी दी और अपनी मईयत की भी गारंटी दी। इसलिए नौजवान हजरात, जिनके भी माँ बाप जिंदा है, अगर नाराज है तो आज उन्हें से सुलह कर। हुजूर ने फरमाया जिसने अपने वालिद को राजी कर लिया उसने रब को राजी कर लिया, जिसने बाप को नाराज कर लिया उसने अपने रब को नाराज कर लिया। और आपने सुना होगा उलमा से, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। मकसद क्या है? माँ की खिदमत करो, बस उसी की बदले अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह उम्र बड़ी हो गई, अब सारी जिंदगी आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब घर से आ रहा था माँ बाप को कैसे हालत में छोड़कर आए हो? अर्ज की वो तो रो रहे थे। फरमाया जाओ वापस जाओ, उन्हें राजी करके आओगे तो मैं पास रखूंगा, वरना जो माँ बाप का नाराज, जिसने माँ बाप को नाराज कर लिया हमारे यहाँ वो नहीं ठहर सकता और ना हम उन्हें खिदमत करने देते। तो इस प्यारे मुस्तफा के फरमान से साबित हुआ कि अगर कोई चाहता है कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का फैज मिल जाए, कुर्ब मिल जाए, वो अपने घर में माँ बाप को राजी कर। तो मैं अर्ज कर रहा था मस्जिद की फजीलत और बिलखुसूस तामीर के हवाले से। आप हजरात जिस तरह का मामूल है यहाँ पर, मुझे तो इल्म नहीं, हजरत अल्लामा मौलाना आपके जो इमाम मस्जिद है और खतीब है फारूक अहमद जावी साहब का कल मदीना मुनव्वरा से फोन आया, तो उन्होंने फरमाया उसी के मुताबिक मैं अपनी तरफ से कोई चंदे की अपील या कोई नहीं कर रहा हूं, जो हुक्म हुआ या इंतजामिया की तरफ से जो उनको कहा गया। आप जिस तरह आप हजरात का मामूल है, हर साल इस मौके पर बिलखुसूस ये काश्तकारी होती है गंदम की, उसके बाद फिर आप हजरात जिस तरीके से खिदमत करते रहते हो, इस साल उससे बढ़कर खिदमत करनी है। इसकी वजह क्या है? उनके बकौल, मालूमात तो हम ही नहीं, हम तो बस यहाँ तकरीर करके चले जाएंगे। उनके बकौल कि चूंकि आजकल जो महंगाई है, आप हजरात को मालूम है कि कितनी महंगाई है, ये सामने हाल बन रहा है। पिछले जुमे मैंने अर्ज किया था, यह हाल सिर्फ इसलिए बन रहा है कि यहाँ कुरान की तालीम होगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बनाया, फरमाया मैं तुम्हें जिहाद से ज्यादा चीज का सवाब न बताऊं? लोगों ने अर्ज की हुजूर बताओ। फरमाया मस्जिद बनाओ और वहां कुरान की तालीम दिलवाओ, ये जिहाद से भी इसका सवाब ज्यादा है। मस्जिद हो, साथ मदरसा हो, मस्जिद हो, साथ दरसगाह हो, वहां सुबह भी कुरान की तिलावत और शाम को भी कुरान की तिलावत। हमारी समाअत तो कमजोर है, यहाँ बच्चे बैठे होंगे, यहाँ शायद हमें आवाज ना आए। फारूक आजम मदीने में होते थे, मिस्र में तहज्जुद के टाइम तलबा मदरसे में जब बेदार होते और तहज्जुद के वक्त तिलावत किया करते थे। मिस्र और मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा मुसाफत का फासला है, लेकिन मेरे फारूक आजम उन बच्चों की आवाज मदीना मुनव्वरा में सुन लिया करते थे।